हिंदुस्तान में अगर कुछ अच्छा होता है तो आपकी खुशी नहीं समाती है। और हिंदुस्तान में अगर कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आपकी नींद खराब होती है। ये इसलिए होता है कि आपका दिल हर पल चाहता है कि मेरा देश ऐसा कब बनेगा, मेरा देश आगे ऐसा कब बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे। आपको जैसे यहां सानुकूल माहौल मिला और दुनिया बदल गई, उनको भी अब उनको सानुकूल माहौल मिल रहा है। और वो 125 करोड़ देशवासी कितनी तेज गति से हिंदुस्तान बदल देंगे, ये आप और मैं भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लकड़ी का चूल्हा जलाने से जो धुआं होता है, एक माँ जब पूरा दिन भर किचन में जब भी खाना पकाती हैं, लकड़ी का चूल्हा जलाती हैं, 400 सिगारेट का धुआं उस माँ के शरीर में जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, ये धुआं उनके शरीर में भी जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस माँ के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं जाता है, उस माँ के शरीर का हाल क्या होगा, उन बच्चों के शरीर का क्या हाल होगा। अगर मैं स्वस्थ भारत का सपना देखता हूं तो स्वस्थ माँ, स्वस्थ बालक होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने बीड़ा उठाया और लोगों से कहा कि जो 1.25 करोड़ लोगों ने ये गैस सब्सिडी छोड़ी है, वो उन गरीब परिवारों को सिलेंडर हम दे देंगे और ये सब्सिडी गरीब के यहां ट्रांसफर कर देंगे। इतना ही नहीं, जिसने सब्सिडी छोड़ी थी उसको चिट्ठी भेजी कि आपने जो गैस सब्सिडी छोड़ी थी, गुजरात के फलाने गांव में आपने छोड़ी थी, लेकिन अब आसाम के फलाने जिले के फलाने गांव के फलाने गरीब को ये सब्सिडी ट्रांसफर कर दी गई। 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देना, उसको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त करना। और मुझे खुशी है कि अभी तो इस योजना को 11-12 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस सिलेंडर हमने पहुंचा दिए। 40% लोग थे जिनके बेचारों के बैंक अकाउंट खाते नहीं थे, बैंक में उनको कोई एंट्री नहीं थी। हमने खाते खोल दिए तो हम पे आरोप लगता था, खाते खोल दिए पैसे तो है नहीं, खाते तो खोल दिए पैसे है नहीं, खाते खोल दिए पैसे है नहीं। बहाना चाहिए कुछ न कुछ आरोप करने के लिए। लेकिन जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया तो ये बैंक में सीधे पैसे सरकारी जो सब्सिडी थी जाने लगी। इसमें मजा ये आया, करीब 3 करोड़
आप हैरान हो जाएंगे। 3 करोड़ ऐसी सब्सिडी जाती थी कि जिसका सिलेंडर का मालिक ही कहीं कि मिला नहीं हमको। कितने हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष जाते होंगे, पता नहीं किसकी जेब में जाते होंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के कारण 3 करोड़ जो गोस्ट क्लाइंट थे वो चला गया, रुपये बच गए जो किसी गरीब के लिए गांव में स्कूल बनाने के लिए काम आ रहे हैं। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें भारत इन दिनों टेक्नोलॉजी के सहारे कई नए अचीवमेंट कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है। अभी 2 दिन पहले ही 31 नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा कि ये भारत की क्या ताकत है कि एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके वजन की तुलना किलोग्राम में नहीं होती है। इतने हाथी के वजन का बराबर सैटेलाइट को छोड़ा गया, यानी एलिफेंट के वेट के साथ हमारे सैटेलाइट के वेट की तुलना हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट, इन सारी बातों पर एक नए सिरे से बल दिया जा रहा है और उसके सुखद परिणाम आज बहुत तेज गति से नजर आ रहे हैं। अगर पहले एक दिन में कितनी लंबाई रोड की बनती थी और आज कितनी बनती है, पहले एक दिन में रेलवे कितनी लंबाई बढ़ती थी, आज कितनी बढ़ती है, पहले रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन एक दिन में कितना होता था, आज कितना होता है, कोई भी पैरामीटर लिया जाए, अकल्प गति आज देश के काम में आई है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी सोच आधुनिक भारत के संदर्भ में है, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो, इससे चलने वाला नहीं है। जनता जनार्दन के एस्पिरेशंस को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने की दिशा में हम नीतियों को निर्धारित करते हैं, हम गति तय करते हैं, प्रायोरिटी तय करते हैं और जी जान से जोर लगाते हैं, परिणाम मिलने लगा है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है।
हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। हम ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर करके अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है। हम दुनिया के नॉर्म्स का पालन करते हुए, इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। और इसलिए कि हम दुनिया को समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। हम विश्व को समझाने में सफल हुए हैं। दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, भारत को एक चमकते हुए सितारे के रूप में, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। विश्व भी भारत को अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में टॉप पर देख रहा है। तो ये स्थिति का निर्माण हुआ है। ये भारत का बुद्धि धन, भारत का ये अनुभव धन जो आज विश्व में फैला हुआ है, मैं उनको भी निमंत्रित देता हूं कि आपके पास जो सामर्थ्य है, जो अनुभव है, उसको अगर आपको लगता है कहीं हिंदुस्तान में काम आ सकता है, जिस देश ने आपको बड़ा बनाया, उस मिट्टी के कर्ज चुकाने की दिशा में अगर आपको लगता है, तो शायद इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी लगता है कि इस पीढ़ी के बाद क्या, जो इस पीढ़ी के अंदर जज्बा है, वो आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहेगा क्या? और उसके लिए भारत के साथ आपका ब्रिज बना रहना बहुत जरूरी है। 80,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में कहीं न कहीं संकट में फंसे तो प्रोएक्टिव होकर के भारत सरकार उनको सही सलामत ले आई और अपने घरों में उनको वापस ले गई। 80,000 ये छोटी संख्या नहीं है। आज से 20 साल पहले किसी भी देश में आप जितने सुख चैन की जिंदगी जीते थे, गत 20 साल में जो बदलाव आया है, हर पल विदेश में रहते हुए भारतीय को रहता है यार कुछ होगा एक हो। आज उसको 3 साल से चैन है, कुछ भी हो जाए हमारी एम्बेसी यहां है, रास्ता खोजिए। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको लेने।
मैं जब पहले यहां आता था तो बैठते ही विदेश में रहने वाले हमारे बंधुओं से बैठते ही शुरू होता था, साहब एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी वाला, साहब उतरते ही कस्टम वाला, साहब जाते ही गंदगी, यही सुनता था मैं। साहब पता नहीं, मन नहीं करता, यही सुनता था। आज मेरे लिए खुशी की बात है, विदेशों से जितनी चिट्ठियां आती हैं उसमें अधिकतम चिट्ठियां उस देश के एम्बेसी में जो बदलाव आया है, एम्बेसी जो प्रो पीपल हुई है, भारतीयों की वहां दरकार की जाती है, जो माहौल बदला है, उसकी तारीफ की चिट्ठियां ही चिट्ठियां मुझे मिलती रहती हैं। हमने नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। अब आपको मालूम है, आपने जब पासपोर्ट लिया होगा, कितने पापड़ बेल करके पासपोर्ट लिया होगा। आज हर पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट के सेंटर खोले जा रहे हैं और जो पासपोर्ट 6-6 महीने तक बड़ी मुश्किल से मिलता था, आज 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं भी सोशल मीडिया से काफी जुड़ा हुआ हूं। आप लोग भी नरेंद्र मोदी ऐप बराबर देखते रहते होंगे, नहीं देखते होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बढ़ती है, वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। भारत में हर व्यक्ति नोट करता है, जो विदेश मंत्रालय कोट पैंट टाई तक ही सीमित था, आज वो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है। ये पहली बार देश में हुआ है। विदेश मंत्रालय रात को 2 बजे भी किसी पीड़ित ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो, 15 मिनट में सुषमा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है। 24 घंटे में सरकार एक्शन लेती है और परिणाम लाके रहते हैं। ये है गुड गवर्नेंस, ये है प्रो पीपल गवर्नेंस, ये है एक सेंटिमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो जिम्मा दिया है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 3 साल बेमिसाल रहे हैं।